खजुराहो लोकसभा सीट जहां तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हुए, पहली सुर्खी यहां तब आई जब कांग्रेस ने यहां प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, बल्कि ये सीट इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के पाले में चली गई थी। और उसके बाद मीरा दीपनारायण यादव को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उनका नामांकन फॉर्म रद्द होता है। और इसके बाद इंडी गठबंधन जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के प्रत्याशी राजा भैया प्रजापति को अपना समर्थन देता है। समर्थन जरूर दिया जाता है, लेकिन ना कहीं कोई बड़ा नेता आता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की ओर से हो या कांग्रेस की ओर से। जीतू पटवारी एक बार खजुराहो ज़रूर आते हैं और एक बंद हॉल में बैठक होती है, तमाम सारी बातें होती हैं। और फिलहाल खजुराहो की अगर बात करें तो ये वही सीट है जहां पिछले 1999 के बाद यानी 2004 से लगातार भाजपा काबिज है। 2004 में यहाँ रामकृष्ण कुसमरिया सांसद बने, उसके बाद सिंह बुंदेला सांसद बने और उसके बाद नागेंद्र सिंह, और अब निवर्तमान सांसद यहाँ वी डी शर्मा हैं, जो कि खजुराहो लोकसभा सीट से वर्तमान प्रत्याशी भी हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिनकी नेतृत्व क्षमता को सराहा भी गया है और वो दिखा भी है। खजुराहो लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर ज़िले की 3 सीटें आती हैं, वहीं पन्ना पूरा ज़िला लोकसभा में आता है खजुराहो, और छतरपुर ज़िले की 2 सीटें यानी जहाँ हम मौजूद हैं खजुराहो राजनगर और चंदला विधानसभा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 8 विधानसभा की अगर हम बात करें तो 8 विधानसभा में भाजपा काबिज है, तो दूर दूर तक कहीं मुकाबला भाजपा से किसी का होता नहीं दिख रहा है। मतदाताओं की अगर बात कर ले, इस समय बदली छाई हुई है। हम खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर के कैंपस के ठीक बाहर खड़े हुए हैं। पूरी दोपहर हमने तमाम पोलिंग बूथ में चंदला विधानसभा क्षेत्र, राजनगर विधानसभा क्षेत्र और महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में जाकर वोटरों की नब्ज टटोलनी चाहिए, लेकिन वोटर कुछ पोलिंग बूथ को अगर छोड़ दे तो बहुत ही कम निकला दिखाई दिया। 1 बजे तक की वोटिंग परसेंट की अगर हम बात करें तो जो आंकड़े जनसंपर्क के द्वारा दिए गए, 1 बजे तक लगभग 38% वोटिंग छतरपुर ज़िले में हुई है, जिसमें अगर छतरपुर ज़िले की हम बात करें तो छतरपुर ज़िले में टीकमगढ़ जो लोकसभा है तो छतरपुर विधानसभा और महाराजपुर विधानसभा, बिजावर विधानसभा ये टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आती है। वहीं दमोह लोकसभा क्षेत्र में बड़ा मलहरा विधानसभा सीट आती है। तो इस तरीके से छतरपुर ज़िला 3 लोकसभा सीटों में बटा हुआ है। तो पूरे छतरपुर ज़िले की अगर 1 बजे तक की बात करें तो लगभग 38% वोटिंग हो चुकी है। कई पोलिंग बूथ में हमें वोटरों में थोड़ा बहुत उत्साह भी दिखा, एक आध पोलिंग बूथ ऐसी दिखी जहां बेहद उत्साहित थे, लेकिन अधिकांश पोलिंग बूथ में सन्नाटा नज़र आया, कम ही वोटर निकले। जैसा पहले चरण में हुआ है, वोटिंग परसेंट घटा था। और 19 की अगर हम बात करें तो लगभग 5 लाख मतों से यहाँ से वी डी शर्मा विजयी हुए थे। कांग्रेस की कविता राजे उनकी प्रतिद्वंदी थी। इस बार कांग्रेस का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने चूँकि मीरा दीपनारायण यादव को मैदान में उतारा था, लेकिन उनका फॉर्म निरस्त हो गया। अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो ओबीसी वोटर लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा है, और उस ओबीसी में यादव वोटर सबसे ज़्यादा है, जो एक फैक्टर था। अगर समाजवादी पार्टी मैदान में होती तो कहीं ना कहीं यादव वोटर, और दूसरा जो एक कड़ी यह भी कही जा सकती है, खजुराहो लोकसभा सीट का 2 विधानसभा का ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का यादव वोटरों में खासा दखल माना जाता है। इस लिहाज से भी समाजवादी पार्टी अगर मैदान में होती तो कुछ मुकाबला मज़ेदार होता। खजुराहो से बुंदेलखंड 24/7 के लिए राजेंद्र सिंह। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल